अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके थे, वेन डायग्राम को डिस्कस कर चुके थे, हाउ टू मेक द वेन डायग्राम, हर चीज़ हम लोग उसमें लर्न कर चुके थे। तो आज हम लोगों ने अपनी स्टार्ट करनी थी 1.3। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, जिसमें कहते हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। ये जो उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन गिवन सेट्स पे वेन डायग्राम के थ्रू हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। यानी इसके फर्स्ट पार्ट को लेके इस पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है। सेम इसी तरह सेकंड पे भी, फिर थर्ड पे भी और फिर फोर्थ पे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, ए और बी सेट। इस पे हम लोग पहले इसका ए पार्ट को लेके चलते हैं। ए पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी उसमें आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, जिसमें है ए यूनियन बी। तो इसमें ए का सेट है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है। बी का सेट है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। तो ये इसमें यूनियन होके आ जाएगा हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। अब पहले तो हम लोग इसे वेन डायग्राम में शो करवाएंगे। तो आपको पता है ये कोई एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है वेन डायग्राम की, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें हमारे ये 2 सेट्स हैं, ए और बी। तो हम लोग इसमें 2 ही सेट्स बनाएंगे, ए और बी। और ऑपरेशन यहाँ हमारा हो रहा है ए यूनियन बी का। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन पार्ट्स कौन से हैं, इन दोनों का सेम पॉइंट कौन सा है। तो इसमें 5 सेम है, 9 सेम है और 13 सेम है। तो जो सेम होता है उसे यहाँ लिखा जाता है, 5, 9 और 13। अब जो बाकी बचते हैं, ए के उन्हें यहाँ लिख दें, बी के बाकी बचते हैं यहाँ लिख दें। तो ए के बाकी बच जाएंगे 3, 7 और 11। अब बी के बाकी बच जाएंगे 5, 9, 13 निकल के, तो 17, 21 और 25। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि यूनियन में आपके पास कौन से हैं। तो यहाँ यूनियन में आपके पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25 ये सारे आ रहे हैं। इट्स मीन कि ये ओवरऑल पार्ट हमारे पास इसका शेड हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसको लाइट ही शेड करना है, ताकि शेडिंग पार्ट आपका नज़र भी आ जाए, लेकिन अंदर आपके डिजिट्स लिखे हुए भी, नंबरिंग भी आपकी नज़र आ जाए। तो ये तो थ्रू वेन डायग्राम हम लोगों ने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कर लिया। तो अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, जिसमें है बी यूनियन ए। तो पहले बी का सेट है हमारे पास, तो बी आ जाएगा 5, 9, 13, 17, 21, 25। और यूनियन ए का सेट है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो ये भी यूनियन ही हो रहा है, यूनियन में सारे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम में शो करवाते हैं। तो मैं चले यहीं पे ही इसे कर देती हूँ। ये हम लोगों ने एक बना लिया यूनिवर्सल सेट। ये ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। पहले जो भी है, बी वाला पहले तो बी आ जाएगा और ए वाला बाद में, तो ए आ जाएगा। और ये मैं साइड पे इसका ऑपरेशन लिख रही हूँ कि इसमें हो रहा है बी यूनियन ए। बेसिकली तो आपने इसकी तरह नीचे ही लिखना है। अब इन दोनों का हमारे जो कॉमन पार्ट्स हैं वो 5, 9 और 13 है। तो उन्हें हम लोग यहाँ दरमियान में लिखेंगे, 5, 9 और 13। अब बी के बाकी बचते हैं 17, 21 और 25 और ए के बाकी बचते हैं 3, 7 और 11।
तो यहाँ हमारे पास ये आप यूनियन में देख सकते हैं सारे बन रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25 ये सारे इसमें लाई कर रहे हैं। यानी ये दोनों ही सेट्स हमारे, ये दोनों डायग्राम्स ही हमारी शेड हो जाएंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का सेम पार्ट ही शेड हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हम लोगों का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग इस पे करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो ए के सेट है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और बी का सेट है हमारे पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25। तो इन दोनों का हमारे जो कॉमन पार्ट है वो 5, 9 और 13 है। अब इसके वेन डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट मैंने ड्रॉ किया है जिसमें दो सेट्स हैं ए और बी, और इन पे ऑपरेशन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी का। अब इनका जो कॉमन पार्ट है वो है 5, 9 और 13, और ए के बाकी बचते 3, 7 और 11, तो बी के 17, 21 और 25। अब हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो वो तो आया 5, 9, 13, और 5, 9, 13 जस्ट इतने पार्ट में है, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट शेड होगा। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए हमारा बनता है, बी का सेट है 5, 9, 13, 17, 21 और 25, और ए का सेट है, अच्छा तो यहाँ ए का सेट है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब ये भी इंटरसेक्शन है, यानी हम लोगों ने वो लेना है जो कॉमन पार्ट हो, तो दोनों का कॉमन पार्ट है 5, 9 और 13। अब हम लोग इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये एक मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया है, और ये दो इसमें सेट्स हैं, तो ये मैंने दो ले लिए। अब लेकिन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए है, ऑपरेशन हो रहा है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए, यानी पहले बी का सेट है और फिर हमारे पास ए का सेट है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इनका कॉमन लिखेंगे जो भी आता है, तो वो है हमारे पास 5, 9 और 13, और ए के बाकी बचते हैं हमारे पास, बी के पहले बचते हैं 17, 21 और 25, और ए का हमारे पास आता है 3, 7 और 11। अब इसमें हमारा 5, 9 और 13 इसके आंसर में आया है। पहले हम लोग ये सेट्स को देखते हुए इनके कॉमन पार्ट्स को लिखेंगे, और जो बाकी बचेंगे ए के वो उसमें लिखेंगे, बी के बाकी बचते बी में, तो हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिए हैं। फिर हम लोग बाद में अपने उस गिवन ऑपरेशन के आंसर को देखेंगे। तो इसका आंसर 5, 9 और 13 है, तो ये मैंने इसे शेड कर दिया 5, 9 और 13 को। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास लेफ़्ट वाले का भी यही बना है और राइट वाले का भी यही बना है। तो मैं यहाँ फिर कह सकती हूँ कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बन गया। ठीक हो गया। ये इस तरह हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन पे इसके दोनों पार्ट्स को करना है। ये मैंने इसका पहले ए पार्ट इस पे किया था, पहले इसी पे ए पार्ट को कर लिया था पहले ही क्वेश्चन पे, फिर उसी पे ही मैंने बी पार्ट को कर लिया। अब सेम इसी तरह आपने इस पे दूसरे पे सेट्स एन और जेड पे आपने पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को करना है, फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को करना है विद वेन डायग्राम। तो इसमें मैं आपको इसके सेट्स बना के बता देती हूँ, द सेट्स एन एंड जेड। इसमें ए का सेट हो जाएगा एन, जो कि ए सेट आ जाएगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। और इसमें बी बन जाएगा मेरे पास सेट
z, और b का आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। बिकॉज आपको पता है ये z में इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। अब इस पे पहले तो a पार्ट को प्रूफ करना है जो कि है a यूनियन b और b यूनियन a। तो मैं स्टूडेंट्स इसका आपको एक पार्ट करके दिखा दूंगी, ये बाकी फिर आपने खुद ही करना है और बाकी सेम इसी तरह आपने थर्ड फोर्थ भी खुद करने हैं। अच्छा, इसमें मैं पहले अपने लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ जिसमें है कि a यूनियन b। तो a का सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और b का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन। अब ये यूनियन है तो यूनियन में आपको पता है सारे आ जाएंगे, इसमें जस्ट प्लस वाले हैं, इसमें प्लस माइनस सारे हैं और ज़ीरो भी है, तो इसलिए मेरे पास ये सारे ही आ जाएंगे। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन। अब मैं इसकी वेन डायग्राम को बनाती हूँ। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है और ये दूसरा, इसमें a यूनियन b का ऑपरेशन हो रहा है। पहला सेट ये a है, फिर b है, तो ये मेरे पास इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं वो प्लस वाले आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब a में तो बाकी कोई नहीं बच रहा, लेकिन b में बच रहा है 0 और माइनस वाले, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 अप टू सो ऑन। लेकिन ये मैंने इसमें गलत राइट किए हैं, हमेशा जो वो माइनस वाले पहले आते हैं और 0 बाद में लिखा जाता है। अब इसमें इसमें प्लस माइनस दोनों ही हैं और 0 भी है, इट्स मीन कि ये मेरा ओवरऑल शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें राइट हैंड साइड इसकी जो है वो b यूनियन a है। तो b का सेट है मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, यूनियन 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये यूनियन का है तो इसमें सारे आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। तो इसकी वेन डायग्राम जो बनेगी वो यूनिवर्सल सेट है और दो सेट्स हैं। अब पहले b है, बाद में a है, तो ये b और a, और इन पे सेट जो ऑपरेशन हो रहा है वो b यूनियन a का है। इसमें पहले कॉमन आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और b के जो बाकी बच जाएंगे वो आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन 0 और अप टू सो ऑन। तो ये a ऐसे ही, तो ये सारे आ रहे हैं, इसमें मेरा ये ओवरऑल पार्ट जो है वो शेड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो अब ये स्टूडेंट्स इस पे b पार्ट को हम लोग प्रूव करते हैं, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, और a का सेट है मेरे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इंटरसेक्शन b का है मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। तो इसमें कॉमन जो है वो जस्ट ये प्लस वाले आएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये 0 और माइनस वाले नहीं आएंगे। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ यूँ बनेगी। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है और ये दूसरा है a और b, इस पे ऑपरेशन हो रहे हैं a इंटरसेक्शन b का। तो यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये के तो सारे इसमें आ गए, और ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब इसमें से मैच हो रहे हैं वो सिर्फ 1 2 3 4 हो रहे हैं, यानी जस्ट ये वाले हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड हम करते हैं, तो वो आ जाएगा b इंटरसेक्शन a, और b इंटरसेक्शन a में मेरे पास b का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन,
और ए का है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इसमें मेरे पास इंटरसेक्ट में जस्ट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन में वही होता है जो कि एक दूसरे का कॉमन पार्ट होता है। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। पहले इसमें बी है, फिर इसमें ए है और ऑपरेशन इसमें हो रहा है बी इंटरसेक्शन ए का और कॉमन पार्ट है इसके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और बी के बाकी बचे 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन और ए का यहाँ कुछ नहीं बचता। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो 1 2 3 4 5 ही है, जो कि जस्ट ये वाला पार्ट है। तो हमने इसको भी शेड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट में सेम पार्ट शेड हुआ है, सेम एरिया शेड हुआ है। इट्स मीन के हम लोगों ने प्रूव कर दिया थ्रू वेन डायग्राम कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है और लेफ़्ट में हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हम लोगों ने इसके दोनों क्वेश्चंस को कर लिया है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड और फोर्थ के मैं आपको सेट्स बना दूँगी, तो इसे आप करेंगे खुद ही। अब थर्ड में आता है कि सी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 8 से लेके 18 तक। और डी में हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और 9 से लेके 19 तक। अब ये स्टूडेंट्स इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि 8 और 19 भी अंदर शामिल है कि नहीं। वैसे तो ये एन से हमें पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर्स है। अगर हमारे पास जस्ट ये वाला और जस्ट ये वाला साइन हो, यानी 1 से लेके कोई बोले कि 5 तक और इसमें आ जाए कि 5 से 9 तक, यानी इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक मींस 1 और 5 अंदर शामिल ही होगा, इनके दरमियान वाले यानी 2 3 और 4। अब इसमें भी ऐसे ही है 6 8 6 7 और 8। लेकिन अगर इनके नीचे ये ऐसे इक्वल की लाइन लगा दी जाए तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 भी आएगा और 5 भी आएगा, 1 2 3 4 5। यानी ये लाइन लगने का इक्वल का मतलब ये है लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि 1 भी अंदर शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। तो इसमें भी ऐसे ही 5 भी शामिल होगा और 9 भी। तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। सेम हेयर इधर इन दोनों के साथ लाइंस हैं, तो हमारा यहाँ पे 8 और 18 भी शामिल होगा, यहाँ 9 और 19 भी शामिल होगा। तो इस तरह हमारा सी का सेट बन जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और डी का सेट हमारा बन जाएगा ऐसे ही 9 और 19 अंदर शामिल होगा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक हो गया। अब इस पे आपने जो इसका पहला पार्ट आपने प्रूव करना है वो होगा आपका सी यूनियन डी और डी यूनियन सी, और बी पार्ट इसमें कम्यूटेटिव होगा, तो सी इंटरसेक्शन डी और डी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसे आपने खुद करना है। और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आता है द सेट्स ई एंड ओ, यानी इवन और ऑड। ए का उन्होंने दिया हमें सेट ई और बी का दिया उन्होंने हमें सेट ओ। अब ई जो है वो इवन होता है और ओ जो है वो ऑड होता है। और ए सेट यहाँ उन्होंने हमें दिया है 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू सो ऑन। वही होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सके, और 0 भी जो है वो इवन में आता है। और बी सेट उन्होंने हमें दिया है ऑड का, यानी सॉरी इसमें 0 नहीं आता, ये +-1 +-3 +-5 +-7 एंड अप टू सो ऑन। तो इस पे भी आपने इसका पहला पार्ट ऐसे ही करना है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसका बी पार्ट भी ऐसे ही करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम्स के थ्रू ही करना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और ये यहाँ पे आप बेसिकली तो जब इस तरह बताया हो तो फिर प्लस माइनस में ही वैल्यूज़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस में समझ ना आए तो आप इसको अकेला प्लस में करके भी कर सकते हैं, 02468 और इसका 1357 इस तरह। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आपको इसकी कोई भी समझ ना आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।